हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 फरवरी 2024 आज आपका हिंदी का पेपर हुआ। बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी। फिजिक्स का पेपर आने वाले सोमवार को है और उसकी तैयारी के लिए मैंने आपको 75 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसकी एक सीरीज मतलब एक वीडियो दिया हुआ था कि इन 75 क्वेश्चंस को आपको करने ही करने हैं। मैंने अभी क्या किया हुआ है, जो चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर मतलब कि 2002 से लेकर अभी तक मतलब 2023 तक लास्ट तक कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए हैं और आगे किन क्वेश्चंस के आने की संभावना है, वैसे क्वेश्चंस को एक साथ लेके आया हूं। मैं चैप्टर वाइज आपको कवर कराऊंगा, जहां पे मैं आपको देने वाला हूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस साल पूछे गए हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं और बिना देरी के हम शुरू करेंगे आज चैप्टर 1 बार बार पूछे गए प्रश्न। ये दीजिए, क्या है चैप्टर 1 का नाम? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है, विद्युत आवेश के गुण लिखना है। ये आपको आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत या तो क्वेश्चन पूछा गया है या तो क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। इन वाले क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लीजिए। देखिए 2023 का क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा गया है। ठीक, कूलाम का नियम क्या है, लिखिए। इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। कब पूछा गया था भैया? 2010 में। आगे देख लो, क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए एवं किसी बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। पूछा जा सकता है, चांस इसके बन रहे हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण इससे पहले भी पूछा जा चुका है, मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया। ठीक है, फिर क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब कब पूछा गया है? तो 2018 और 2020। अक्षीय स्थिति की जगह एक ये क्वेश्चन भी बनता है इसी में, निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, इस क्वेश्चन को भी आप कर लेंगे। दोनों सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, देखो बात किए थे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कब पूछा गया है? तो 2022 में पूछा गया है, मतलब वापस से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र कब पूछा गया है? 2013। आगे देख लिया जाए, गॉस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। कब कब पूछा गया है? देखो 15, 17 और 19। हो सकता है भाई 2023 में वापस से रिपीट कर जाए, 24 के लिए फिर से रिपीट कर जाए। ठीक है, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कब पूछा गया है? 2010 में। मतलब हो सकता है वापस से क्वेश्चन रिपीट कर जाए। गॉस नियम की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निर्माण, ये लीजिए 9 में पूछा है, 13 में पूछा है, 2023 में पूछा है। हाँ, अब एक काम आपको ये करना है कि जो भी मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, चैप्टर के रिवीजन से बस 5 मिनट, सिर्फ आपका 5 मिनट लेंगे। 5 मिनट में पूरे चैप्टर का एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। या तो आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी या परीक्षा बोध होगी या आपकी नोट्स जो आपने बनाए हैं वो होगी। तो मैं जैसे ही आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये क्वेश्चन बस आपको टिक मार्क करके रख लेना है। बस क्वेश्चन बताया टिक मार्क, और जैसे ही आप 5 मिनट का वीडियो खत्म करेंगे तो हाँ ये क्वेश्चन थे, इनको तो भैया बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन वापस से रिपीट कर जाए। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी रिपीट किया हुआ है, 2 साल नहीं 3 साल, अभी आगे ऐसे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा 5-5, 6-6 साल रिपीट किए होंगे। ठीक, तो चैप्टर 1 के लिए इतना ही है। चैप्टर 1 के ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए या टिक मार्क करके रख लीजिए, और ताकि सिर्फ हम ये क्वेश्चन को अभी पढ़ें, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि 5-6 दिन में पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर सके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है इसे आप देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।